दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा। आप देख रहे हैं सोएस कैरी। आज के सोएस कैरी के इस अंक में एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे जो आपको सचमुच डरा के रख देगी। और इस मुद्दे पर आज और अभी इसी वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसमें ज़्यादा देर की तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये मुद्दा और इसका समाधान दोनों हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आज का ये मुद्दा है हमारे चारों तरफ के रोज़गार पर धीरे धीरे एक विशेष वर्ग द्वारा कब्जा करते चले जाना, जिसे हम प्यार से शांति दूत भी कहते हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं आज ये क्या मुद्दा लेकर बैठ गया, लेकिन आप ज़रा गौर से ध्यान दीजिए। आप ज़रा इस मुद्दे को अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। आप मुझे चंद सवालों के जवाब दीजिए। आप सोचिए कि हम जिन्हें पंचर पुत्र या सब्जी वाला या ठेले वाला या रिक्शे वाला ऐसे ऐसे उपनामों से बुलाते हैं और जिनकी हंसी उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या असल में वो धीरे धीरे हमारे एक एक करके छोटे से लेकर बड़े रोज़गारों की तरफ अपने पंजे नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या एक एक करके वो सारे के सारे रोज़गारों पर धीरे धीरे कब्जा करते नहीं जा रहे हैं? आप गौर कीजिए, वो पंचर भी बनाते हैं और आज की तारीख में वो IAS भी सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। वो ठेला भी चला रहे हैं और वो आपके मोहल्ले में, आपके बाज़ारों में घूम घूम कर सब्जियां और फल भी बेच रहे हैं। आपके पर्व तीज त्योहारों के सामान भी अधिकतर वही बेच रहे हैं। आपके शिक्षा पर भी उनका बहुत ज़्यादा अधिकार होता चला जा रहा है। मतलब आप जिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, असल में वो धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ते बढ़ते एक एक करके आज की तारीख में ऐसे ऐसे रोज़गारों में अपना पांव गड़ाते चले जा रहे हैं, अपना हाथ मजबूत करते चले जा रहे हैं, जिनके बारे में अगर आपने आज नहीं सोचा तो आपको समझ में आएगा कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। आप कोई भी बैग का दुकान देख लीजिए, वो उनका है। आप किसी भी चप्पल जूते का दुकान देख लीजिए, लगभग अधिकतर दुकानें उनकी हैं। कहने का मेरे मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि आप पंचर पुत्र कह के या सब्जी वाला कह के जिनका मजाक उड़ा रहे हैं, अब वो समय बीत गया। हम जो उस वर्ग से अलग के लोग अपने आप को मानते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हमें जब चाहिए सरकारी नौकरी ही चाहिए, जब चाहिए एक बहुत बड़ी पूंजी वाला बिजनेस ही हम करने की कोशिश करते हैं। हमें जब चाहिए कुछ ऐसा काम चाहिए जिसमें अचानक से हमें लगे कि हमारा नाम और पहचान और पैसा तीनों हमें एक साथ मिल रहा है। लेकिन ये कल्पना और हवाई की बातें हैं। आप सच में सोच के देखिए, क्या बिना मेहनत किए, क्या छोटे से बिना शुरुआत किए कोई भी आदमी किसी भी बड़े पायदान पे पहुंच जाता है? क्या नहीं पहुंचता है। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, हम जिस वर्ग से आते हैं, अधिकतर लोगों की यही मानसिकता है कि जब करेंगे एक अच्छी नौकरी से ही शुरुआत करेंगे, जब करेंगे एक बार में ही एक बड़ा बिजनेस ही शुरू करेंगे। अधिकतर लोग सरकारी नौकरियों के पीछे हैं। लेकिन अगर आप हकीकत से मुंह मोड़ेंगे, आप खतरे के और ज़्यादा नज़दीक जाते चले जाएंगे। अब समय इस बात को समझने का आ गया है कि कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, आप चाहे उस सरकार को जितनी गालियां दे लें, चाहे जितने उसकी आलोचना कर लें, लेकिन कोई भी सरकार किसी भी देश की 100% रोजगार की गारंटी किसी को नहीं दे सकती है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप और हम स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हों और किसी भी काम को छोटा और अपमानजनक समझने के बदले उसे ये समझें कि इससे हमारी रोजी रोटी चलेगी और हम धीरे धीरे इस रोज़गार को बड़ा कर सकते हैं। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे, आपको रोज़गार में शुरुआत करने का मन करेगा। उस रोज़गार को जब आप शुरू करेंगे तो फिर आप उसमें मेहनत करेंगे। मेहनत करने के बाद धीरे धीरे वो रोज़गार आपका बड़ा होता चला जाएगा और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपने बिल्कुल सही कदम उठाया है।
कहने का मतलब यह है कि जिन जिन भी रोजगारों पर हम और आप स्वयं निर्भर हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, असल में वो सारे रोजगार धीरे 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 करके उस वर्ग के लोग हथियाते चले जा रहे हैं जिनको हम प्यार से शांति दूत कहते हैं, या जिन्हें हम और आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है पैसा, और पैसा आता है रोजगार से, और पैसा और रोजगार दोनों उसके पास आएंगे जो उसको करने के लिए आगे बढ़ेगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा कि सरकार मुझे काम देगी तो मैं करूंगा, या किसी बड़ी फैक्ट्री में मुझे जॉब मिलेगी तब मैं करूंगा, या कोई बहुत अच्छी खासी नौकरी मिलेगी तब मैं करूंगा, या कोई बहुत बड़ा रोजगार मुझे मिलेगा तब मैं करूंगा। आप देख लीजिए, आप इस बात का स्वयं से अध्ययन कीजिए, अपनी नज़रों से इस बात को देखने समझने की कोशिश कीजिए कि वो लोग कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनका मजाक उड़ा ले भले आप, लेकिन सच्चाई यही है कि आज उनके पास जैसे जैसे वो अलग अलग रोजगारों में घुसते जा रहे हैं, उनके पास पैसा आता जा रहा है। और आप एक बात जान लीजिए कि जो कम्युनिटी आर्थिक रूप से मजबूत होगी, आगे चलकर देश पे वही शासन करेगी, समाज को वही अपने वर्चस्व में लेने की कोशिश करेगी, और हो सकता है बहुत हद तक वो सफल भी हो जाए। मैंने तो बस चंद रोजगारों के नाम आपको गिनाए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी रोजगार हैं जो मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे कि जिनमें उनका एक अधिकार है। क्या हम वो रोजगार नहीं कर सकते? हो सकता है कुछ ऐसे उसमें रोजगार हों जो हम वास्तव में नहीं कर सकते, लेकिन क्या उनके करने वाले सारे के सारे रोजगार ही हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो हमें भी सूट करेंगे, उनमें हम भी अपना हाथ डाल सकते हैं, हम भी उनमें प्रगति कर सकते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हमारी सोच ऐसी है कि नहीं, हम रोज़गार करेंगे ही नहीं। हम तो जब करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करेंगे, या फिर सरकारी नौकरी करेंगे, या फिर बिजनेस करेंगे तो अपने पसंद का बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। अरे भाई, आप छोटे बिजनेस को बड़ा बनाइए, आप अपनी नौकरी का प्रयास जारी रखिए, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ से निकलती जा रही है, जिस चीज़ में आप आज जाके 2-4 साल बाद बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस ओर भी ध्यान दीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे रोजगार, ध्यान दीजिएगा, मैं रोजगार शब्द की बात कर रहा हूँ, सारे रोजगार उनके पास होंगे, और जब हमको होश आएगा तब पता लगेगा कि हम असल में जिनका मजाक उड़ा रहे थे, आज की स्थिति में वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम उनके मजाक का पात्र बने हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसे हमें और आपको आज अभी इसी वक्त समझना ही पड़ेगा, और इस ओर अपने कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। रोजगार रोजगार रोजगार, और वो भी स्वयं का रोजगार। दिमाग लगाइए, अपनी छोटी सी जो पूंजी आपके पास उपलब्ध है उसे लगाइए, और इन चीज़ों पर ध्यान देकर इन्हें करने की शुरुआत कीजिए। ये चीज़ें एक दिन आपको बड़ा बनाएंगी, साथ ही इस बात का भी एहसास दिलाएंगी कि हमारे पास भी अपना रोज़गार है, पैसा है, और जब ये दो चीज़ें हमारे पास रहेंगी, हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में, हमारे वर्ग में, हमारे लोगों के बीच में ये चीज़ें रहेंगी, तो जो वर्चस्व हम उनके हाथों में जाता हुआ देख रहे हैं इस रोज़गार और पैसे के कारण, वो वर्चस्व असल में हमारे हाथ में रहेगा, जो कि हमारे ही कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो आशा है आप एक स्वप्न लोक और एक आलोचना लोक, दो बातें हैं। स्वप्न कि हम जब करेंगे बड़ी नौकरी करेंगे, और आलोचना कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार आपके लिए जितना कर सकती है उतना करेगी, लेकिन उसके बाद का क्या? सभी लोगों को सरकारी नौकरी, सभी लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी, सभी लोगों को एक ही बार में बड़ा रोजगार, ये कभी भी संभव नहीं है। ये कल्पना की बातें हैं। हम और आप जितनी जल्दी इस कल्पना के लोक से बाहर आ जाएं, हमारे और हमारे समाज के, हमारे देश के कल्याण के लिए उतना ही अच्छा है। वो अपने आप को इस स्वप्न लोक से बाहर लेकर आ चुके हैं, वो अपने आप को इस भ्रम जाल से बाहर ला चुके हैं, और उन्हें जो सामने मिल रहा है उसी पे वो कब्जा करते जा रहे हैं।
उसी पे उनका एक अधिकार होता चला जा रहा है, वो उसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे उसको बड़ा बनाते जा रहे हैं। और इस तरह से उन रोजगारों पर और उनसे आने वाले पैसे पर और उस रोजगार से मिलने, रोजगार की जिनको ज़रूरत है, उस क्षेत्र के जो ग्राहक हैं उन पर उनका एकाधिकार होता चला जा रहा है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही सावधान करने वाली घड़ी है, जिसे हम भी जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। आप छोटे बड़े रोजगार के फेरे में मत पड़िए, सरकारी नौकरियों के पीछे पागल होना बंद कीजिए और इस स्वप्न लोक से बाहर आकर वास्तविकता को समझते हुए कुछ ऐसा शुरू कीजिए जो आपको रोजगार और पैसा, दो चीज़ें आपको दिला सके। फिर धीरे धीरे प्रगति अपने आप होगी और ये हमारे कल्याण के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि उनका एकाधिपत्य ना हो, उनका वर्चस्व ना हो और एक दिन वो हमें आर्थिक रूप से गुलाम ना बनाए। तो ये था आज का सो स्कैरी फैक्ट। अगर आपको इसको जान के कुछ जागरूकता आई हो, अगर आपको इस फैक्ट को जानने के बाद कुछ डर लगा हो, कुछ ऐसी अपने आप में फीलिंग आई हो कि इस बात में दम है और हमें इसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।